ये वो स्ट्रेटजी है जो ये चोमो ट्रेडर, दूसरे जो बोगस ट्रेनर जो सिखाते हैं, ये वो स्ट्रेटजी है। मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मुझे पता है तुम पैसा लूज करोगे। मैंने क्या बताया, ये लोग 20% पास होंगे, 80% फेल होंगे। तो अभिषेक, आज की मार्केट से क्या सीखने को मिला? आज सर जीएमआर इंफ्रा को देखकर मुझे ना बहुत शॉक हो रहा है। ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। और सन टीवी में तो अगर मैं सोचूं एंट्री बना लूं, मैं तो बाय साइड पे बैठ जाता। तो मुझे ये बताओ, मार्केट अगर ऊपर चलता है तो लोग क्या सोचते हैं कि अब तो ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर मैं बोलूं कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो लोग क्या सोचेंगे कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है और मैं नीचे की सेल पोजीशन में डालूं। कल बलरामपुर चीनी में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल नीचे से ऊपर आया। लेकिन उसके अपोजिट साइड में अगर देखोगे टाटा पावर, वो ऊपर से ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? सर यही सिखाओ ना, यही चीज तो सिखाओ हमें। दैट इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। और अगर आपको मार्केट का एक सही तंत्र सीखना है, जिसको बोलते हैं तंत्र विद्या, तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है मार्केट में। पहला, जो दिखता है वो होगा नहीं। जो दिखता है उसकी कीमत 2 कौड़ी की है, जो आप महसूस करते हो उसकी रियल कीमत है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में जो आपको चीज दिखाई जाएगी, 80% चीजें वो बोगस होगी। इसका भली भांति एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं। आज मार्केट में जीएमआर इंफ्रा माइनस में खुला और प्लस हो गया, और सन टीवी प्लस में खुल के माइनस हो गया। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मेरे पास एक विद्या है जो प्लस वाले को प्लस कराती है, माइनस वाले को माइनस, इसमें 2 बात छुपी हुई है। जो लोग समझदार हैं उनके पोर्टफोलियो को प्लस कराती है, और जो लोग एक्स्ट्रा बुद्धिमान है उनको वो माइनस करती है पोर्टफोलियो। तो इस मार्केट में सबसे बड़ा ज्ञानी सबसे ज्यादा पैसा देता है। पहले तो ये ध्यान रख लो, हमें सिर्फ 2 ही चीज करनी आती है। पहला, हाई पर बेचना कब है, दूसरा हाई पर खरीदना कब है। 80% केसेस में जब मैं पैसा बनाता हूं तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल साइड में मैं ज्यादा पैसा बनाता हूं। राइट, आज मेरे सेटअप में पीएफसी और सन टीवी, देखो सन टीवी शॉर्ट आया 9:24 पे। अभिषेक इधर देखो। जी सर। पीएफसी 9:48 पे शॉर्ट आया। अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर नहीं था, बट मेरा एल्गो काम कर रहा था। 9:48 पे ही जिंदल स्टील का भी शॉर्ट आया, एचएएल का भी शॉर्ट आया। बात यह है कि मेरा टाइमिंग देखो, 9:24, 48 मिनट, 48 मिनट, 45 मिनट। क्या उसके बाद तुम्हें कोई एंट्री दिख रही है ज्यादा? 12:40 के आसपास, 12:33। राइट, जो ये टाइमिंग का गेम है ना, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। राइट, अभी अगर देखो सारी चीज दुनिया हाई बना रही है, पीएफसी हाई बना रहा है, तो अब दुनिया उसके बारे में पॉजिटिव सोच रही है, लेकिन पीएफसी सीधा का सीधा 8 रुपए नीचे। ऐसा क्यों? अगर कुछ लोग बोलेंगे कि ये चार्टिंग गेम है, तो पहले आप लोग ये अच्छे से समझ लो, मैं कोई चार्टिंग गेम नहीं करता हूं। मैं बिना चार्ट देखे सिर्फ प्राइस का फ्लक्चुएशन, बायर सेलर का एक एक्यूरेट अजम्पशन, और उस बायर सेलर के अंदर जितनी क्वांटिटी सेट की जाती है उस क्वांटिटी को देखना, और बड़े प्लेयर आकर उस क्वांटिटी के साथ जो फ्लक्चुएशन करते हैं, बार बार आते हैं, एंट्री हटाते हैं, बार बार एक नई एंट्री आती है, फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज पता लगती है कि यहाँ पर कोई बंदा अपना माल यहाँ पर चिपकाने वाला है। अक्सर ये चीज क्या होती है, जब भी स्टॉक हाई बनाता है ये वहीं मिलेगी। अभी एशियन पेंट में भी ये चीज देखने को मिली थी 2 दिन पहले, शायद आपको याद होगा। राइट, अभी परसों जब मैं बात कर रहा था, तुम सब बलरामपुर चीनी को शॉर्ट कर रहे थे। मैंने क्या बोला, बलरामपुर चीनी नीचे से मार्केट तेज कर देगा। उसने क्या किया बलरामपुर चीनी ने? देखिए, बलरामपुर चीनी ने अचानक से मार्केट में एक रिवर्सल बना और पूरा का पूरा रैली कर दिया। राइट, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, मैंने ये यहां पर एंट्री लेके एग्जैक्ट यहां पर छोड़ा है, और यहां से एंट्री लेके एग्जैक्ट यहां पर छोड़ा है,
तो कोई इस बात का विश्वास नहीं करेगा। राइट। लेकिन अभी अगर मैं अपनी एल्गो में दिखा दूं कल की डेट में ये आया था या नहीं आया था, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मैं बोलता हूं कि मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये आप अजम्पशन कर लो कि मार्केट में 100 में से 80% चीजें बोगस हैं, तो 20% कैच करने के चक्कर में आप 80% में भी वही चीज देखते हो। और अगर आप इसको उल्टा कर दो, 80% गलत और 20% ठीक की जगह अगर आप 80 जगह ठीक और 20% गलत कर दो, यार स्टॉक मार्केट में आप ये साइकोलॉजी उल्टा करते हो। आपको 4 बंदे धोखा दे दे तो आप 5वें को भी धोखेबाज मानोगे, ये तो है। लेकिन स्टॉक मार्केट में काम उल्टा करते हैं, राइट। अगर इनको 100 में से 80 लोग धोखा दे रहे हैं तो ये धोखेबाजों के पीछे क्यों नहीं जा रहे? ये 100% ही धोखा मान लो सबको आप। सिंपल सा है, आपको सही आदमी को फॉलो नहीं करना है, आपको हमेशा गलत आदमी को फॉलो करना है। इन गलत आदमी क्यों बोल रहा हूं? गलत आदमी का मतलब है स्टॉक, जो गलत तरीके से स्टॉक को ऊपर चला रहा है, उसको फॉलो करना है, राइट। अभी देखो नीचे से मार्केट पैनिक करके ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। अगर तुम मुझसे पूछोगे नीचे का सर आपने ऐसा क्या देखा, तो मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज किया, और कॉमन सेंस ये बोलता है कि यहां से मार्केट रिवर्स हुआ था और एग्जैक्ट पूरा ऊपर तक गया था, राइट। तो कॉमन सेंस ये बोलता है, लोग बोलते हैं आपने ये चीज सिखाया था क्या? ये देखो मैंने राइट टाइम पर ये एंट्री इनको बताया था, और देखो एग्जैक्ट इसी एंट्री के बाद अचानक से मार्केट में हाई बनता है। कल तुम्हें एक टेक्निक सिखाया था कि मार्केट में जो चीज माइनस खुलती है उसकी एक लिमिट है, राइट। तो ये उस लिमिट पे परफेक्ट बैठता है, बिल्कुल बैठता है ना। अब दिल्ली वाले सेमिनार में मैंने एक टेक्निक बताई थी, जिस टेक्निक को मैं बोलता हूं जड़ी बूटी। आज जीएमआरएल में इंफ्रा में वही हुआ है। नाम तो मैं उस स्ट्रेटेजी का बताऊंगा नहीं, सिर्फ उसका काम देखो। अब ये बताओ, ये वाला क्या ये वाला सेटअप मैंने लोगों को नहीं सिखाया? सिखाया, और ओपनली उनको बताया था कि क्या करना है। और जड़ी बूटी कल कौन सा आया था इसमें? टाटा पावर। तुम पूछे थे ना सर आपने टाटा पावर लोन क्यों किया? टाटा पावर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं टाटा पावर में मेरा एंट्री यहां था, यहां से यहां तक गया, और मैंने तुम्हें कहां बताया? मैंने तुम्हें यहां पे भी बताया ले लो, यहां पे भी बताया ले लो, यहां पे भी बताया ले लो, और यहां पे भी बताया ले लो। इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी पॉइंट क्या है अभिषेक, कि आप अगर हाथी पर बैठे हो तो आप ये समझ लो कि आप कितना स्ट्रॉन्ग। तो नीचे चलते हुए लोगों को आपको सिर्फ देखना है और इग्नोर करना है, राइट। तो आपने हमेशा मार्केट में अगर ट्रेंड राइड करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो स्टॉक जो अचानक से भाग रहे हैं और उनके बायर सेलर उनको किस तरीके से देख रहे हैं। अगर मैं सही मायने में बताऊं तो यहां से लेके यहां तक की पूरी रैली में मुझे कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं दिखा था जो माल को बार बार बेचने आ रहा हो। वापस से रिट्रेस होने पे क्वांटिटी ऐड हो रही थी, 50,000, 70,000, 78,000। ये मॉनिटरिंग मैं लोगों को दिखा सकता हूं, बट टू बी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू ओनली वन थिंग, कि पहली चीज ये एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, राइट। दूसरी चीज, इट इज टू टिपिकल कि एक जगह पे मॉनिटरिंग करना। उससे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपने टाटा पावर ही क्यों सेलेक्ट किया। तो ये स्ट्रेटेजी मैं ग्रैब करता हूं, टाटा पावर मैंने सेलेक्ट किया अपनी स्ट्रेटेजी से, और आज सेम तरीके में मेरा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका अलग है। देखो कोई स्टॉक मेरे सिलेक्शन में मैं उल्टा पावर करता हूं। मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप देख के बाय करते हो, मैं उसको देख के सेल करता हूं, ठीक है। आज उसका भली बाती मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जीएमआर इंफ्रा, इसमें शॉर्ट आया है और मैंने उसको लॉन्ग कर दिया है। सेम सेटअप है, सेम है, सेम है, सेम है। मैंने सन टीवी बाय आ रहा है, मैंने क्या करना है? शॉर्ट करना है।
दिखाया भी। ये वो स्ट्रेटजी है जो ये चोमू ट्रेडर, दूसरे जो बोगस ट्रेनर जो सिखाते हैं, ये वो स्ट्रेटजी है और मैंने उसी का उल्टा बनाया हुआ है, राइट। और दूसरा तीसरा स्टॉक देखो, जील बाय करने के लिए बोला, वहीं से नीचे आ गया, राइट 2.5%। आप एक बात को समझो, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। मुझे पता है मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मुझे पता है तुम पैसा लूज करोगे, ये चोमू ट्रेडर पैसा खोएगा। इसमें एक यही साइकोलॉजी आई है, नॉर्मली ट्रेडर्स ये करते हैं कि उन्होंने आज ट्रेड लिया, उनको ट्रेड लेने की हरियत है। वो स्टॉक जो सेलेक्ट करेंगे वो मुझे पता है, राइट। जो बाय करेंगे मुझे पता है, मैंने अपना दिमाग लगाना है, ये मेरे सेटअप में है तो मैं इसको बाय करूंगा, नहीं तो अगर ये दूसरे के सेटअप में है तो मैं उसको सेल करूंगा। जो कि 99% जो ट्रेडर्स आज अपना पैसा खो रहे हैं इस मार्केट में, सबको पता है, ठीक है, राइट। तो बस यही है, देखो 3 स्टॉक आए हैं इधर, ये 3 स्टॉक में से 2 स्टॉक मेरे पास, एक स्टॉक मेरे स्ट्रेटेजी में सीधा सन टीवी मेरे पास आ गया, दूसरा पीएफसी आ गया, तीसरा मेरे पास जिंदल स्टील आ गया, चौथा HAL आ गया, पांचवा LIC आ गया। LIC में शायद मेरा SL चला गया, ऐसी बात नहीं है मेरा SL नहीं जाता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। बट समझने वाली बात यह है कि मैंने क्या बताया, ये लोग 20% पास होंगे, 80% फेल होंगे। अब मेरे इतने स्टॉक्स में मैं चाहूं तो 80% की जगह 90% और भी जा सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि 10 में से 2 बार ये लोग पैसा कमा लें, यहां पे ये लोग एंटर करें, यहां तक गए। ये लोग थोड़ी ना यहां से एंट्री करके लेके आए, ये वो लोग नहीं है, ये लोग तो वो है जो यहां से एंट्री करके आए, क्योंकि जब फंसाता है तो इसका मतलब क्या है, रिटेलर को फंसा लिया रिट्रेसमेंट में, कि घबरा के निकालना भी है। ये ग्रीन देखते हुए एंट्री लेंगे, बस यही है मेरा। क्या एक पॉइंट है, मैं रेड करके सेल भी करना जानता हूं, ग्रीन करके बाय भी करना जानता हूं। बस फर्क इतना है कि अगर आपने वो स्टॉक चूज किया है जिसमें ग्रीन हो रहे हैं, तो उसी सेटअप को मैं सेल कर दूंगा, और अगर आपने रेड देख के कोई सेल किया है, उसी सेटअप को देख के मैं बाय कर लूंगा। अगर मैंने अपने दिमाग से कुछ करना है तो मैं वही करूंगा जो कैंडल कर रही है, ग्रीन कर रही है तो ग्रीन करूंगा, रेड कह रही है तो रेड करूंगा। लेकिन अगर ये चोमू ट्रेडर वाली स्ट्रेटेजी से के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो आप जो करोगे मैं उसका उल्टा करूंगा, जो सोचोगे मैं उसका उल्टा करूंगा, बिना स्क्रीन देखे आप लोगों का मार्केट में ऑब्जर्व करके बता दूंगा आपका कि किस स्टॉक में आपका क्या पोजीशन है, राइट। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 30 सेकेंड बैठ के एक ऑब्जर्वेशन बिठाना है, उसके बाद 2 मिनट में मैं उसका ट्रेंड डिसाइड करूंगा कि 2 मिनट में मुझे ये करना है। अच्छा, 2 मिनट में दूसरे ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। फिर तुम्हें मेरा एक टूल पता है, जो भी स्टॉक के बारे में हलचल होती है तो तुरंत मैं इधर उधर कहीं मैसेज करता हूं, राइट। जस्ट सर्च ऑन एवरीवेयर एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम स्टॉक और नॉट। तो अगर कोई बात कर रहा है, अगर चाचा बात कर रहा है, उसका भतीजा बात कर रहा है, गैस कमेंट में थोड़ा गैस कर लेना, चाचा भतीजा आते हैं, CNBC पर भी आते हैं, ZTV पर भी आते हैं, तो और हमारे हसीन भैया, तो थोड़ा सा ध्यान से कुछ लोगों को भगा के मारेंगे, इन लोगों का ये हथियार है, राइट। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, आई डोंट नो इट्स अ राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क, बट टीवी चैनल्स में जो भी नॉर्मली रिकमेंडेशंस आती हैं उनको हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, और वो जैसे स्टॉक्स आते हैं वैसे ही अपने चार्ट पर 1 मिनट के लिए ग्रीन देखेंगे, अगर बाय दिया उन्होंने या अगर सेल दिया तो 1 मिनट। तो चलो इसी वीडियो में मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, और वो वहीं से शेयर अपनी उल्टी डायरेक्शन पकड़ने, राइट। ध्यान से सुनना, जो स्टॉक टीवी में दे, चाचा दे, भतीजा दे, चाहे उसका मौसा दे, ठीक है, चाहे बागड़ बिल्ला दे, जो सबसे बड़े एडिटर हैं, सबसे बड़ा बागड़ बिल्ला वही है, चाहे वो दे, सिर्फ 5 मिनट रुकना है, उसके बाद रिवर्स कर देना है। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पे भरोसा करो,
और 100 बार ये एंट्री लो, जस्ट ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व करो, 80 बार ये ठीक होंगे। ये चोमू ट्रेडर ना सोनू ट्रेडर बन सकता है, लेकिन अगर ये ऐसे बोगस ट्रेनर को फॉलो करते रहेंगे तो ये कभी आगे नहीं चोमू से सोनू बन ही नहीं सकता। राइट। अब मैंने इतना इन लोगों को बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। यार मार्केट में बहुत प्लेयर हैं, आप क्यों नहीं बात करते किसी स्टॉक सिलेक्शन की? क्यों कोई यूट्यूबर स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं करता? क्यों ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताता जो स्टॉक्स में काम करे? क्यों स्कैल्पिंग की तरफ आता है? क्यों आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की? यू वांट टू गेट रिच, आप रिच होना चाहते हो और वो आपको यही सपना बेचता है। आज के टाइम पे मार्केट को एक इजी मनी समझा जाता है, जो कि नहीं है। इजी मनी कंसेप्ट इज जस्ट लाइक अ पपेट और लाइक अ पुशी कैट। आपने ऊपर से हाथ फेरना, उसकी पूंछ उड़ जानी। राइट। ग्रीडनेस ये बढ़ाओ, लेकिन ये ट्रेड डालने के लिए बढ़ाओ। मार्केट में ऐसे बहुत प्लेयर हैं, लगभग मैंने अपने पूरे कैरियर में 23 लोगों को ट्रेंड किया था, जिसमें से 18 लोग मार्केट में सक्सेसफुल हो गए। आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, टाइम आने पे मैं एक एक करके नाम भी बताऊंगा। आज वो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स भी बन गए। शायद ये लोग उन लोगों का फीस अफोर्ड भी ना कर पाए। राइट। बट उनको जब स्टार्टिंग से ही मैंने उनको एक चीज पंचिंग करना सिखाई थी कि लाइफ में पैसा वही बंदा बना पाएगा मार्केट से जिसको खुद अपने हाथ से ऑर्डर पंचिंग प्लेस करनी आती हो और बायर सेलर देखना आता हो। बिना चार्ट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ टीवी देख के ट्रेड कर लेगा तो तू ट्रेडर बन जाएगा। मैंने 1 साल सिर्फ लोगों को यही ट्रेनिंग देता। रोज आओ, रोज देखो, देख ये टीवी चल रहा है ना, देख अभी ये न्यूज आ रहा है ना, देख इसका ये इंपैक्ट होगा, लिख के दे रहा हूं ये होगा, और बाद में वही हो जाता है। आपको अगर बिलीव नहीं होता ना, आप खुद देख लेना कल से। अरे मेरे पास आओ तुम 10 दिन, मैं बिना चार्ट देखे, बिना लाइन खींचे, टीवी पे जो स्टॉक आएगा उसको ऑब्जर्व कैसे करके कैसे ठोकता हूं वो दिखा। नहीं, ये चीज तो मैंने देखी आपके साथ। और सबसे पहले न्यूज आते ही मैं तुरंत बोलता हूं, देख इसका इफेक्ट अभी ये होगा, सब लोग ये सोच रहे हैं और ये होएगा, अभी ये होएगा। और सच्चाई तो ये है कि टीवी में न्यूज आने से पहले मेरे पास न्यूज आती है। क्यों? वो तो मुझे पता है। कितनी सेकंड पहले आती है? सम टाइम 1 मिनट या सम टाइम 20-30 सेकंड, 30 to 40 सेकंड्स के आसपास। राइट। तो अब ये सोचो उस न्यूज का इंपैक्ट कैसे आता है। और मैं तुमसे क्या बोलता हूं, जल्दी पोजीशन बना लो, तुरंत ये न्यूज मार्केट में फ्लैश होगी और ये होगी। हु इज डूइंग द सेम थिंग? न्यूज वाले जानबूझकर उसको 1 मिनट बात करते हैं, बिकॉज द पब्लिक प्रिंटिंग एरिया इज डिफरेंट थिंग। डिजिटलाइज जो हम लोग न्यूज देख रहे हैं वो डिफरेंट थिंग। एक ही टाइम में करोड़ों लोगों के पास चली गई। और जिस सॉफ्टवेयर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, शायद वो सॉफ्टवेयर का इन लोगों के पास ये सोच भी नहीं सकते। राइट। तो आप ये सोचो कि मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको ये बता देंगे रिजल्ट सेशन में कि कब कौन आदमी क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, कितनी बार आंख झपकाई उसने रिजल्ट की कॉन्फ्रेंस में, तो क्या हिंट दे रहा है, वो कैसे कर रहा है, बात करते करते इधर उधर आंखें घुमा रहा है। सब ऐसे बहुत से मीम्स भी आए थे पीछे, जो कि हमारे जो सीतारमण जी थे, और राइट, उन्होंने रेड हमेशा जब भी बजट अच्छा आना होता है हमेशा चेक करना, ये हिंट है, ये जाकर खुद ही संभाल लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, जब बजट पे इनको चलाना होता है इनके हाथ में एक एक्स्ट्रा चीज होती है। आप उस चीज को नोट कर सकते हो। नहीं विश्वास होता, आप प्रीवियसली बजट डेज के पहले के कुछ मीम्स, पहले के कुछ मीटिंग्स, उनमें आप ये चीज नोट कर सकते हो। उनके बैग्स, उनका कलर, कभी किसी के हाथ में वॉच मिलेगी। मैं बता नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा हिंट दे दिया है, कमेंट में देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, वी आर नॉट सेइंग कि हाँ यही 100%। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जब ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपको इन चीजों को कंफर्म नहीं करना है कि नहीं भैया यही होता है, नहीं। एक और बात बताता हूं। अब देखो सारे लोग निफ्टी की से परेशान हो गए और बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर रहे हैं। जानते हो क्यों?
अक्सर निफ्टी की बड़ी तेजी में बैंक निफ्टी का हाथ होता है, और सबसे पहले निफ्टी चलती है, उसके बाद निफ्टी रुकती है और बैंक निफ्टी उसको डबल पावर से खींचती है। राइट, ये है वो तरीका। ठीक है, जो हेज प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े हेज प्लेयर्स होते हैं, उनको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रेशो का स्प्रेड चलता है, मतलब कितना रेशो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। राइट, तो कोई इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज ऐसी मार्केट में ये रेशो ही डिसाइड करती हैं कि निफ्टी को रोको और बैंक निफ्टी को चलाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, निफ्टी को सेल करते हैं, बैंक निफ्टी को बाय करते हैं। एट कंपैरिजन अगर वो देखते हैं तो उनको वो ट्रेंड राइड करने का मौका मिलता है। राइट, तो फायदा सिर्फ यही है, ऑब्जर्व करना बड़ी बात नहीं है, ऑब्जर्व करके उसको इंप्लीमेंट करना ये बड़ी बात है। अगर देखो इतने सारे लोग मेरे से लाइव भी जुड़े हुए हैं, ये लोग लाइव भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आरिफ, कुछ ऐसे और भी लोग हैं। अरे जो लोग, मैं बता रहा हूं तुम्हें अभिषेक एक बात, कि लोग पैसा देकर जो नॉलेज नहीं दे रहे ना, क्यों नहीं दे रहे, उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं रहे, उनके पास वो नॉलेज है नहीं। जिनके पास नॉलेज है ये उसको गालियां दे रहे, ये उसको स्कैमस्टर है ना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, इसीलिए मैंने अपने सिखाए हुए बंदों को एक थंब रूल सिखाया था मार्केट में, कि विद्या का इस्तेमाल ना उस बंदे को जरूर सिखाना है जिसका उम्मीदें बिल्कुल टूट गया कि भाई मार्केट से पैसा बनेगा। और मैं एक बंदे का नाम खोलता हूं, मार्केट में एक यूट्यूबर है कंसेप्चुअल ट्रेडिंग करके, ये बंदा मेरे पास आया था, और आज भी मैं, अगर वो डिनाई कर देगा तो मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है। ये बंदा मेरे पास आया था, सर मेरे को सीखना है आपसे। मैं बोला सबसे पहले बताओ, डू यू बिलीव मार्केट से पैसा बनता है? बोला नहीं, मुझे बिलीव नहीं है। तो फिर मुझसे क्यों सीखना चाहते हो? कंसेप्चुअल ट्रेडर वही ना जिनकी डीपी आई थिंक कुछ टेबल पर है और उन्होंने लैपटॉप पर समझ गया। तो क्या है, नाम तो मैं भूल गया हूँ, उसका भी नंबर है मेरे पास, मैं उसको कंसेप्चुअल ट्रेडिंग के नाम से ही जानता हूँ उसको। वो बंदे ने XYZ कोई टेक्निक, मेरे टेक्निक से मिलती जुलती उसने ग्रैब कर ली, और उसने उसी टेक्निक को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब कंटिन्यूस मैं उसके टच में था, आज भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में बुराई कर रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ। वो बंदा ना आज मंथली कम से कम भी 5-7 लाख रुपए तो कमा लेता है। उसने कई बार मैंने उससे पूछा, आप तो करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, तो वो क्या बोलता है, सर जी ट्रेडिंग से कम ट्रेनिंग से ज्यादा कमा लेते। तो बात वही है, आप समझो, वही वाला मीम आ गया कि ट्रेडिंग में लॉस है, ठीक है कोई बात नहीं, हम ट्रेडिंग से खाकर पैसा कमा लेते। लेकिन देखो लॉस और प्रॉफिट होना एक मार्केट का पार्ट है। जरूरी नहीं है आपको सिखाने वाला हमेशा पास वाला हो। अगर मेरी फिलॉसफी से चलो तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फेलियर पर्सन। जितने CA, CPT, UPSC इनको कोचिंग देने वाले कौन है? वो फेलियर ही तो है। लाइक जो कि उन चीजों को क्लियर नहीं, यार IAS IPS बनने वाला बंदा तुम्हें आके कोचिंग देगा क्या? नहीं, बट उनका एक्सपीरियंस आगे बढ़ा। कोई बुफेट कोचिंग देगा क्या? कोई झुनझुन वाला कोचिंग देगा क्या? कोई केडिया कोचिंग देगा क्या? तो तुम अपने गुरु को स्कैमस्टर बोल रहे हो, तो तुम्हें तो ज्ञान वैसे ही नहीं मिलेगा। विद्या ना तभी आती है जब आप उसको दिल से ग्रहण करो। और ये फैक्ट है, कहीं ना कहीं ये महाभारत में जो सिनेरियो चल रहा था, जब परशुराम जी से झूठ बोलकर कर्ण ने जो विद्या ग्रहण कर ली थी, तो उन्होंने यही बोला था कि तू अगर झूठ बोलकर तूने मुझसे जो विद्या ली है, वक्त आने पे तू उस विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये फैक्ट आज भी कायम है। और क्यों उस बात को बार बार दोहराया जाता है? क्योंकि मार्केट में ना आजकल ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे पास भी कम से कम भी पिछले 10 से 12 महीनों में कुछ लोग ऐसे आए हैं, सर मैं नीडी हूं, मैं मुझे जरूरत है। जब उन लोगों का मैंने फोन नंबर चेक किया अपने डेटाबेस में, या हर तरीके से मेरे पास एक अलग तरीके का
वो डिक्टेटरी जिसको बोलते हैं, मैं हर नंबर वहां चेक करता हूं कि ये नंबर कहां से कैसे लिंक्ड है। तो पूरे 2000 नंबरों में से 200 लोगों ने मुझे वो अप्रोच किया था, जिसमें से 7 से 8 लोग ट्रेनर थे वो लोग। अच्छा, अब सोचो वो लोग मुझसे कोचिंग क्यों लेने आए? सीखना चाहते हैं, एक बात तो ये भी है, लेकिन उस सीख कर उसको बेचना चाहते हैं। देखो ये बात अच्छी है गाइस कि ना आप और सीखना चाहते हो, राइट, आप एक लेवल पर आकर भी और सीखना चाहते हो, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है ना। बट आप उन्हीं चीजों को सीख कर बेचना चाहते हो अपने फायदे तो गलत है। अच्छा एक बात बताओ, हर महीने में किसी ना किसी बंदे का को पैसे देता हूँ सीखने के लिए। अभी तक पिछले 2.5 साल में हर दूसरे महीने मैंने हर नए ट्रेनर को पैसा दिया, ये जानने के लिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी माइंड थिंकिंग क्या है, ये कैसे लोगों को ट्रैप करके क्या सिखाते हैं, जिससे वो, यही तो वो तरीका है जो चोमू ट्रेडर ने, आप नाम बोलो यूट्यूबर का ट्रेनिंग वाले का, मैं उसका स्ट्रेटेजी खोल दूंगा, सबका स्ट्रेटेजी है मेरे पास। ठीक है, हम इस चीज पर एक टॉक कर सकते हैं बिल्कुल। और मैंने उसको एक रोंग नंबर सीरीज करके मैं लेके आने वाला। हाँ देखो, अगर आपको ये चीज चाहिए, आप चाहते हो कि पंकज सर उन सभी ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज को ओपन करें आपके सामने, तो आप कमेंट बॉक्स पर सभी अपने कमेंट्स दो, अपने व्यूज दो, राइट, कि आप हमसे किस बेसिस पर वो टॉक चाहते हैं, राइट। तो अभिषेक बात ये है कि हम ना फैक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, हम लोग कभी भी ऐसी बात नहीं करते जो ट्रेडर्स के हित की हो, या ना तो कोई बायर सेलर की बात करते हैं, ना ही हिडन फैक्ट्स की बात करते हैं जो मार्केट में रिपीटली हो रहे हैं। एक्चुअली बताऊं क्या है, जो चीजें काम करती है ना मार्केट में, उन चीजों उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और सभी MACD, मूविंग एवरेज, RSI, फलाना ढुकाना, इन सब चीजों के पीछे है। मार्केट में 2-3 तरीके के ऐसे इंडिकेटर जो वाकई में ही काम करते हैं, लेकिन वो आपको कोरिलेट करने पड़ेंगे। आपको न्यूज वाला स्टॉक ढूंढो और वहां पे देखो उसको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, क्या हो रहा है उसमें, राइट। तो फर्क यही है, इनकी ट्रेडिंग और मेरी ट्रेडिंग में फर्क इतना है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ज्यादा है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट मुझे डर कभी लगा ही नहीं। 50,000 की कैपिटल को 8 बार लूज किया है, लेकिन जब मैं 13वीं बार में था, 13 टाइम्स में था, तब मैंने 10,000 की कैपिटल को 70,000 रुपए कर दिया। हालांकि उस टाइम पे लीवरेज ज्यादा होती थी। फिर मैंने 50,000 की कैपिटल को, कोई बंदा ना मतलब बिलीव नहीं करेगा, मी एंड माई ब्रदर बोथ 50,000 की कैपिटल में, आज मैं ओपनली बता रहा हूं, वैसे आज तक मैंने बताया नहीं है। जो लोग बोलेंगे कि ऐसा नॉट पॉसिबल, मैं चाहता हूं तुम 10 गालियां लिखो, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा मैंने कहां किया। वो मैंने देखा है, वो मैंने 50,000 की कैपिटल को 80 लाख रुपए बनाया, 80 लाख कर दिया था। वो कंसोल इवेंट के मैंने खुद पर्सनली देखा, 2020 के आसपास की बात है वो। तो बात वो थी कि ये देखो कि उसमें इतना पैसा बनाने का जो मेन मैं श्रेय देता हूं वो मेरे ब्रदर को देता हूं, क्योंकि मैंने उसको एक ही चीज, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तो ये जीरो करेगा मैं दोबारा दूंगा, लेकिन ऐसा कर कि ना लोग बोलें कि मेरे पास कुछ है। आई थिंक आप सब लोग अभी पंकज सर के ब्रदर को नहीं जानते होंगे। मैं खुद चाहता हूँ एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर, वैसे वो कैमरा के सामने मोस्टली वो आएंगे नहीं, हाँ, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनके साथ, ही इज द हिडन जेम, हाँ, जो मार्केट में अभी हिडन होके बैठा हुआ है, उसको मैंने अपनी पूरी कला सिखाई हुई है, वो जानता है उस कला का मोल क्या है, राइट। तो बात यह है कि आप जिस बंदे को मैंने सिखाया ना, उसने हमेशा पैसा बनाया। उस टाइम पर मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन, डर नहीं था लेकिन इमोशन था। लेकिन वो इमोशन मेरे ब्रदर ने पकड़ा, उसने बोला तेरा ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा, तू मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस था। दिन में 40 ट्रेड करना मेरी नॉर्मल हैबिट थी, टकाटक चलने दो। ये लोग दिन में 2 ट्रेड में फुस, वो ट्रेडर्स नहीं होते जो एक दिन में एक दो ट्रेड लगाकर, अरे दिन में मैं 40 ट्रेड कर रहा हूं ना, तो सोचो मेरे पास कुछ होगा, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, राइट। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, काम के अंदर सब कुछ रखा है। तो आज मैं इन दी लास्ट
सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, ऑब्जर्व करना सीखो। मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, AK-47। बहुत जल्दी। राइट। स्टेट इस 47 डेज की जर्नी में मैं सिर्फ लोगों को वो ऑब्जर्वेशन करना सिखाऊंगा जिससे मैंने अपने 23 बंदों में से 18 बंदे सक्सेस किए थे, और जो 5-6 बंदे जो सक्सेस नहीं हो पाए उनको सिर्फ मैं वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं सिखा पाया। उनका यही क्वेश्चन रहा हमेशा, सर आपने 10 स्ट्रोक में से ये 5 ही सिलेक्ट किए, मुझे ये 5 नहीं आ रहे, मैं 8 तक हूं। वो गलत नहीं है, सही आप भी हो, बट अब मैंने उस ऑब्जर्वेशन को इतना वो कर लिया है, जहां दिन में 40 ट्रेड मार के वहां 10-20 ट्रेड मेरे फेल हो रहे थे, मैंने उस 20 ट्रेड का एक एनालाइज किया, सेम पैटर्न ढूंढा, सेम टाइप की वॉल्यूम ढूंढी, और कुछ ऐसा चीज यूनिक देखा कि जब जब ऐसा पॉइंट आता है तब तक वो मुझे स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां से बचना है। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स माई स्टॉप लॉस हिट एंड गिविंग ह्यूज मूवमेंट, ये मैंने पकड़ लिया। ये मेरे कहानी का एक अलग पार्ट है जिसने मुझे लूजिंग से एक एक्चुअल में विनर की रेस में खड़ा कर दिया। राइट। तो आज अगर आपको अगर ये बात जाननी है ना, तो इतना जान लो बस कि मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली इम्पॉसिबल भी खुद में ही आई एम पॉसिबल। ठीक है। और असफलता का रास्ता सफलता के से ही जाता है। तो अगर आपको सफल होना है तो ठीक से होना है, नहीं तो सफल और असफल में ज्यादा फर्क नहीं है। आप ना यूं आओगे, देयर इज ओनली वन थिन लेयर, बस ओनली दी वन वे, दी ऑब्जर्वेशन गेम। राइट। एक नई सीरीज चलाने वाले हैं, उस सीरीज में सिर्फ ऑब्जर्वेशन। राइट। तो कमेंट करो, ईमेल आईडी डालो, ये ओपनली तो मैं करने वाला हूं नहीं, ये प्राइवेटली करेंगे। जिन लोगों को जरूरत है सिर्फ उनको करेंगे, जिनको इंटरेस्ट है उनको करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको ही दे दिया मैंने। राइट। सबको दे दिया तो कोई ना कोई इसको कॉपी कर लेगा। राइट। प्राइवेटली करूंगा, लेकिन सिक्योर भी चाहिए मुझे। अगर वीडियो का कोई सेशन रिकॉर्ड होके या कहीं पे डलता है, जैसे मेरे कुछ फैक्ट्स किसी ने ऐड कर लिए थे, तो उस सीरीज को मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। तो ये ऑडियंस, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 100 दिन के दौरान में मैंने ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, बट मुझे सिर्फ अपना काम करना था। मुझे उस भीड़ में से 4 पंकज निकालने हैं और उन 4 पंकज को पंकज भारद्वाज बनाना है, बस सिर्फ इतना काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। मुझे एक बंदा मिल गया है और मैं 3 बंदों की अब भी तलाश कर रहा हूं। तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी, अपना कमेंट पोस्ट करो, सारी डिटेल मिल जाएंगी 1 और 2 मैक्सिमम 2-3 डेज में। तो यू डोंट वरी अबाउट इट। और मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं जो ऑडियंस को बोल रहा था, अगर कोई चाहता है कि पंकज सर का ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, लाइव ट्रेडिंग जो पंकज सर के साथ करना चाहता है, राइट, जो जानता है, ठीक है, अगर कोई जानता है, जितने कमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम इस चीज का लेंगे डिसीजन कि पंकज सर आकर ये लाइव ट्रेडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। सुनो, इस वीडियो को खत्म करने से पहले तो सुनो, अब मैं जा रहा हूं और मिलते हैं उसी सीरीज में, ठीक है। और अब ध्यान से सोच कर समझ कर मेरे चैनल पर कमेंट कर और अपना ईमेल आईडी जरूर डालना। वेबिनार की डिटेल और उस सीरीज की डिटेल आपको उसी पे आएगी। राम राम सब भाइयों को, बाय।